लखीसराय हत्याकांड में डीआईजी एवं एसपी का संयुक्त प्रेस वार्ता। लखीसराय कवैया थाना क्षेत्र में डीआईजी संजय कुमार एवं एसपी पंकज कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 20 नवंबर की सुबह छठ घाट से घर लौटने के बाद एक सन की आशिक आशीष चौधरी ने शरेआम दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियों की बौछार से 6 लोगों को भून डाला, जिसमें घटना स्थल पर 2 की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल भी हुए। सभी को लखीसराय में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जिसमें पटना स्थित पीएमसीएच में इलाज के दौरान दुर्गा झा की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कुल 41 पन्नों की कॉपी हाथ लगी है, जिससे हत्याकांड का पूरा राज पर्दा उठ जाएगा। दरअसल प्यार में बेवफाई का इंतकाम ही इस हत्याकांड का अंजाम है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में सहयोग उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 4-5 माह पहले दुर्गा झा और आशीष चौधरी ने शादी कर ली थी। उसके बाद कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रहा था। इसी दौरान दुर्गा झा किसी दूसरे लड़के के साथ रहने लगी और तरह तरह की फोटो शूट कर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालने लगी। इसी बात को लेकर नाक बार गुजरा और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना में आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे घटना प्रयुक्त एक हथियार, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। विधि वैज्ञानिक पूर्वक साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में डीआईजी ने कहा कि लगातार छापेमारी की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच, आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं न कहीं उनके परिवार की दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफ़ी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। दुर्गा झा के लिए उसने उसको कोचिंग में रख के पटना में पढ़ाया, नाला रोड में, उसका भी जिक्र उस डायरी में आप लोग देखेंगे। और अन्य लोग पर भी अभी पुलिस की नज़र है। जो अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग आशीष चौधरी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये घटना उसने किया है, मानसिक रूप से भले ही प्रताड़ित हुआ हो, लेकिन घटना जघन्य है और अपराध के दृष्टिकोण से ऐसी घटना को पुलिस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रात में भी रेड हुआ है। आज भी आशीष चौधरी के जो संभावित ठिकाने हैं पुलिस के नज़र में, उस पर पुलिस की टीम जा चुकी है और दूसरी कुछ टीम भी रवाना हो रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए। और उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग आशीष चौधरी को भी पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे और आशीष चौधरी को निश्चित रूप से पुलिस पकड़कर कार्रवाई करेगी। सर, ये डायरी लिखने से ये नहीं अंदाजा लगता है कि ये सखीरा आशिक के साथ साथ सातिर भी है? आप कह सकते हैं सातिर भी है और इसके कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी मिले हैं। जो पहले किसी मामले में ये जेल गया है तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं उसको बढ़िया से कि किस तरीके उसका रिकॉर्ड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2007-8 का मामला बताया जा रहा है। तो उसके रिकॉर्ड को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस कारण से उसको जेल जाना पड़ा था। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं, कोई मर्डर की घटना घटी थी लखीसराय में, उसमें ये जेल गया था और उमेश साहब और ये आशीष चौधरी, तो उसको हम लोग अपना रिकॉर्ड से खंगाल रहे हैं, कोर्ट से भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और यहाँ के लखीसराय के पब्लिक से हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट कास्ट को लेकर किया जा रहा है। ये कास्ट से संबंधित घटना नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम प्रसंग के कारण जो आंतरिक विरोध हुआ है उसके कारण ये घटना घटी हुई है। इसमें 2 जाति के लोग इन्वॉल्व जरूर हैं, लेकिन कास्ट
राइट के रूप में इशू नहीं है। इसलिए लखीसराय की जनता से मेरा यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और इसमें जो सही कल्प्रिट है वो जल्द पकड़ा जाएगा। हथियार कहाँ से बरामद हुआ? हथियार वहीं घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। हथियार का फोटो आप लोग यहाँ, उसमें एक देसी पिस्तौल है, ये है हथियार, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हथियार है। इसमें जो 10 खोखा फायर किया हुआ प्राप्त हुआ है और 4 परिवार ने का फोटोग्राफ तो आपको साक्ष्य सामने है, आप देख लीजिए। ये लड़की का माँ फोटोग्राफ में है, शादी की तस्वीर है साथ में है। तो ये सब लोग तो रजामंदी करके शादी की और बाद में लड़की को दुराव करके अलग किया इससे। तो सारा घटनाक्रम में तो लड़की के परिवार वाले की क्या भूमिका ये भी स्पष्ट है पूरे फोटोग्राफ से और इन नोटिंग से।